चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें चैप्टर नंबर 4 है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पार्ट सेकेंड। इसमें हम लोग के बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर। तो इन सब चीज़ों का हम लोग छोटा सा एक समरी पढ़ लेते हैं और उस समरी के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि सब्सिडरी बुक्स, इस पोर्शन को हम लोग सब्सिडरी बुक्स कह सकते हैं। तो इस पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले कुछ समरी नोट्स देखते हैं और फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ देखते हैं। तो ये देखिए, नोट्स में कुछ खास नहीं है, बस जर्नल प्रॉपर है और कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री आपका यूज़ होता है कैश बुक जब हम लोग पढ़ते हैं। कैश बुक में जब डबल कॉलम कैश बुक बनती है बैंक और कैश कॉलम बनती है, तब हम लोग की कॉन्ट्रा एंट्री का वर्ड आता है। और है जर्नल प्रॉपर, ये आता है आपका जो सब्सिडरी बुक फर्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं उसका पोर्शन है। तो जर्नल प्रॉपर क्या होता है, यहाँ पर जितनी भी, चाहे आप परचेज बुक देख सकते हैं, सेल्स बुक देख सकते हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, इन सब से रिलेटेड हम लोग एक बुक क्रिएट कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा जो भी चीज़ें जिसको हम लोग इन बुक्स में नहीं रिकॉर्ड कर सकते, वो सारा जो है वो सब कुछ जर्नल प्रॉपर में आता है। तो इसको कहीं ना कहीं देखिए हमने इसमें लिखा भी है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिसलिनियस जर्नल। मतलब जो भी चीज़ें इन सारी बुक्स में नहीं आती हैं, वो सब किस में आएगा, जर्नल प्रॉपर में आता है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको। और कॉन्ट्रा एंट्री पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री वो, ये तब हम लोग इसको नोट डाउन करते हैं जब एक ही ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड विद द कैश एंड द बैंक। जनरली इसका रहता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या कैश विदड्रॉन फ्रॉम अ बैंक। तो ये हो जाते हैं इसके, मतलब जिसमें सिंगल ट्रांजैक्शन में ही आपका कैश और बैंक बैलेंस दोनों अफेक्ट करते हैं, तो वो होती है कॉन्ट्रा एंट्री। इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री को। तो चलिए अब हम लोग इनके क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी बुक इन अकाउंटिंग। सो इसमें ऑप्शन है जर्नल बुक, कैश बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कैश बुक, क्योंकि कैश बुक को हम लोग प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। लेकिन ये सारे जो हैं जर्नल प्रॉपर बुक या सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक, ये सारे जो हैं ये सब्सिडरी बुक्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं DSSB 2018 मेल में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ कॉन्ट्रा एंट्री इन द कैश बुक वुड इंक्लूड। इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस दिए हैं इनको आपको पढ़ना है और इसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है कि नहीं है। तो फर्स्ट वाले में लिखा है ट्रांसफरिंग द डिस्काउंट टू द अकाउंट इन द जर्नल लेजर। तो इसमें देखिए यहाँ पर डिस्काउंट वर्ड आ गया, तो डिस्काउंट से हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री नहीं क्रिएट होती, सो ये इसका गलत है। सेकेंड है, टोटलिंग अप द बैंक एंड कैश कॉलम एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो ईच मंथ में आप टोटल करेंगे तो इससे कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, ट्रांसफरिंग द कैश इनटू द पिटी कैश बुक। तो कैश की अमाउंट पिटी कैश बुक में ट्रांसफर होगी, तो इससे भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनती। तब बनती है जब दोनों जगह कैश और बैंक दोनों अफेक्ट होंगी सिंगल ट्रांजेक्शन से। तो इसमें लिखा है विड्रॉइंग कैश विड्रॉ करना फ्रॉम द बैंक अकाउंट से कैश को विड्रॉ करना। हाँ, तो ये करेक्ट है, इसका ये आंसर सही होगा। अगर इसी की जगह लिखा रहता डिपॉजिट कैश इनटू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर वो भी करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द 3 कॉलम कैश बुक इज ट्रू। मतलब इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कि ये बताती हैं कि 3 कॉलम कैश बुक होता है। फर्स्ट है, इट इज़ अलाउएबल फॉर द कैश कॉलम टू हैव अ क्रेडिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड। मतलब कैश कॉलम का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। तो अगर आपको पता होगा तो कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट लिखा है, द फोलियो कॉलम रिप्रेजेंट्स द थर्ड कॉलम ऑफ कैश बुक। नहीं, फोलियो कॉलम को कभी हम लोग थर्ड कॉलम ऑफ कैश बुक नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट लिखा है, द बैंक कॉलम कैन हैव आइदर अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ये लिखा है कि बैंक कॉलम में या तो डेबिट बैलेंस हो सकता है या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, DR बैलेंस होता है। लेकिन बैंक कॉलम में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, कभी भी रुपए कैश
नेगेटिव नहीं होता, लेकिन बैंक अकाउंट नेगेटिव हो सकता है, ओवरड्राफ्ट करवाया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है। नेक्स्ट लिखा है द डिस्काउंट कॉलम टोटल्स शुड बी सेम टू इनेबल्स द बैलेंस ऑफ। तो डिस्काउंट कॉलम जो रहती है वो हमेशा सेम होना चाहिए। नहीं, इसमें तो हम लोग डिस्काउंट कॉलम में कभी भी बैलेंस करते ही नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग को बैलेंस नहीं करना, इक्वल करना ही नहीं है। जो भी डिस्काउंट अगर रिसीव हुआ या पेमेंट हुआ तो वो चीज़ लिखते हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे आए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द टोटल ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू द। तो सेल्स बुक का बैलेंस किधर आता है, तो डी ऑप्शन सही है, क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्काउंट कॉलम इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड। डिस्काउंट कॉलम में क्या चीज़ रिकॉर्ड होती है? ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, या सीजनल डिस्काउंट, या ऑल ऑफ दी अबव। तो हमेशा याद रखिएगा इन दोनों का बता रहे हैं। सीजनल डिस्काउंट तो हमने कभी नहीं पढ़ा है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की बात करें तो जर्नल एंट्रीज़ के टाइम पर जब भी हम लोगों के पास ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट आता था तो हम लोग सबसे पहले एमआरपी पर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करते थे, और उसके बाद जितना भी कैश का पेमेंट किया जा रहा है उस पर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते थे, और जितना कैश डिस्काउंट दिया जाता है उतनी अमाउंट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट की अमाउंट को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो यहाँ बस ये बोला गया है कि कैश बुक में जब भी ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनती है तो उसमें डिस्काउंट कॉलम में हम लोग क्या शो करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जब हम लोग कैश डिस्काउंट को ही रिकॉर्ड करते तो ऑब्वियसली वही रिकॉर्ड किया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट को तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जर्नल प्रॉपर रिकॉर्ड। जर्नल प्रॉपर में क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं? सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है क्या, या ऑल ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स, मतलब जो अदर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती वो सारे ट्रांजैक्शन इसमें लिखते हैं, या सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखिएगा अभी हम लोग पढ़ के आए जर्नल प्रॉपर में जो भी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, जो बाकी सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, वो सब जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती हैं। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाउचर टाइप इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द अमाउंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। तो यहाँ पर आपसे ये टर्म पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा वाउचर का टाइप है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक में मनी को ट्रांसफ़र करते वक्त, वो वाउचर के टाइप को इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा एक कॉन्ट्रा वाउचर टाइप होता है, इसको हम लोग टैली में इस्तेमाल करते हैं जब एक मनी अमाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर टाइप को यूज़ करते हैं। तो ये अगर नहीं पता होगा तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रैक्टिस अ कंपाउंड जर्नल एंट्री इज़ नॉट रिकॉर्डेड व्हेन। तो इनमें से ये बताया गया है कि इनमें से कौन सी वो कंपाउंड जर्नल एंट्री नहीं हो सकती। तो फर्स्ट ऑप्शन है वन अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड एंड टू और मोर अकाउंट इज़ टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, हो सकता है, ये चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि एक ही अकाउंट को डेबिट किया जाए और बाकी क्रेडिट में 2 से 3 अकाउंट हो। हाँ, हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है टू और मोर अकाउंट आर टू बी डेबिटेड, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट को डेबिट किया जाए लेकिन सिर्फ सिंगल अमाउंट को क्रेडिट किया जाए। हाँ, तो ये भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है टू और मोर अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड एंड टू और मोर अकाउंट आर टू बी क्रेडिटेड। यस, कंपाउंड मतलब होता है 2 से 3 चीज़ों को मिलाना। तो या तो एक से ज़्यादा क्रेडिट हो या एक से ज़्यादा डेबिट हो, या फिर एक से ज़्यादा डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन लिखा है ओनली वन अकाउंट इज़ डेबिट एंड अनदर अकाउंट इज़ क्रेडिट। तो ये तो सिंगल एंट्री हो जाएगी, तो इसमें कंपाउंड एंट्री का ऐसा तो कोई लॉजिक लिखा ही नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऐसी कौन सी एंट्री जिसमें कंपाउंड एंट्री नहीं हो सकती, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो इसलिए देखिए इसमें लिखा ओनली डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप ये समझ में आएगा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन है ऑन 1 जनवरी 2009 रुपीज़ 1750 वॉज गिवन टू अ पिटी कैशर। पिटी कैशर को 1750 रुपीज़ दिया गया है 1 जनवरी को, एंड द अमाउंट स्पेंड बाय हिम वॉज रुपीज़ 1250। मतलब उसने उस महीने में कितना एक्सपेंस कर दिया, 1250 रुपीज़। तो अब फेबररी मंथ में उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है पिछले महीने का, 500 रुपीज़ ऑलरेडी उसके पास बचा है। अब उसके बाद ये कहा गया है कि अब उस कैशर को कितना और मिलेगा।
तो देखिए हर बार उसको 1750 रुपीज़ मिलना चाहिए। तो अब इस बार उसके पास ऑलरेडी 500 रुपीज़ सेव हैं, तो अब वो 500 ना दे करके अब कितना देगा, रिमेनिंग 1250 रुपीज़ ही देगा, ताकि उसके पास 1750 रुपीज़ हो जाए। तो आई होप ये समझ में आएगा आपको क्वेश्चन कैसा है। मतलब आपके पास जितना रिमेनिंग है उसको मिला करके आपके पास टोटल इतना होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए, 1750 रुपीज़ होने चाहिए। तो अभी उसके पास 500 बचा है, तो ओवरऑल सम अप उसके पास कितना होना चाहिए, 1750 होना चाहिए। तो आई होप ये समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कहाँ आया है, ये एनवीएस 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट इन अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले तो हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, लेकिन इसमें जर्नल एंट्रीज का ऑप्शन नहीं दिया है, तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होगा सब्सिडरी बुक्स क्रिएट करना। उसके बाद हम लोग जर्नल बनाएंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग अकाउंट। तो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी बुक इन अकाउंटिंग। तो यहाँ पर कौन सी सब्सिडरी बुक नहीं है, तो देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी आ चुका था, अभी हमने जस्ट सॉल्व किया। तो ये कैश बुक जो है इसको हम लोग सब्सिडरी बुक में नहीं ट्रीट करते हैं, इट इज़ अ प्रिंसिपल बुक। तो ये आप देख सकते हैं एनवीएस 2014 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन। तो कैश सेल्स को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैश सेल्स मतलब अगर कैश वर्ड आ गया, कैश सेल्स हो चाहे कैश परचेज हो, ये सब आपका कैश बुक में आता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया आपको। जब भी कैश वर्ड आएगा तो कैश बुक में आ जाएगा। ये आपका DSSB 2015 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ सोल ट्रेडर परचेज गुड्स फॉर होम यूज़ एंड पेड कैश फ्रॉम ऑफिस, दिस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन। मतलब ये आपसे बोला गया है कि वो घर के लिए सामान परचेज कर रहा है, लेकिन कहाँ से परचेज कर रहा है, ऑफिस से परचेज कर रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा ऐसी जो चीज़ें रहती हैं, पहली चीज़ तो अगर ये होम से रिलेटेड है तो हमें इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका पेमेंट कहाँ से किया जा रहा है, ऑफिस के थ्रू, तो हाँ इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। क्यों कैश बुक में, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट किया है। ठीक है, और इन केस ये ऑफिस में से अगर हम उसको पेमेंट नहीं करते तो फिर हम इसको नो नीड टू रिकॉर्ड इन एनी वेयर इन द बुक आएगा। ठीक है, मतलब इसमें तब आता, लेकिन अभी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने ऑफिस में से उसका पेमेंट कर दिया है, और अगर ऑफिस से पेमेंट कर दिया है तो वो कैश बुक में आएगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बस यहीं तक हमारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको इन क्वेश्चंस को देख करके बहुत हद तक आइडिया लग चुका होगा कि सब्सिडरी बुक्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री से क्वेश्चन आते हैं, इवन आप देख सकते हैं सब्सिडरी बुक से भी क्वेश्चन आते हैं। और 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी सब्सिडरी बुक नहीं है। तो आई होप आपको इनसे बहुत हेल्प मिली होगी, और अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर सर्कुलेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।